हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर। तो आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की राइट नाउ क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, वो चीज़ें देखेंगे। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हर एक बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको ओपन माइंड करके ये रीडिंग को देखना होगा। जितना मुझे यहाँ पे कार्ड्स बताएंगे, मैं आपको वो चीज़ें पूरी ईमानदारी से यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। उसके अलग ये रीडिंग जो भी मैं बना रही हूँ वो टाइमलेस रीडिंग है, और ये जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग को आपके पास उसी वक्त भेजा है जब आपको इस रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं। रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड रीडिंग की शुरुआत से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, अपने ईष्ट देव को आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट वन इज 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स्ड, 8 of wands upright, judgment upright, 5 of swords reversed, empress upright, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द फूल, वो भी आपका है अपराइट भी। देखिए, ऑल साइन बेस्ड मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ, और तो आप यहाँ पर ऑल साइन के बेस पर ही रीडिंग लेंगे क्योंकि सभी एनर्जीज आ जाती हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ तो आपका यही मेरे पास आंसर आता है कि मैम सब तो रीडिंग बता दी हैं। तो बेसिकली ही यहाँ पर सभी रीडिंग जाती हैं। रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड किसी भी उम्र का ये पर्सन रीडिंग देख सकते हैं। बस आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होनी चाहिए, आप आपके दिल से ये रीडिंग छू जानी चाहिए, तभी ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके लिए मुझे यहाँ पर नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है आपका जो भी रिश्ता रहा है अपने पर्सन के साथ वो 5 साल का रहा है और 5 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, या पॉसिबिलिटी है 5 साल तक चीज़ें सही चली लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। मई जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़ गए थे, आपका एनिवर्सरी मंथ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। सवाल जैसा कि यहाँ पर ये है कि अभी इस वक्त में ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, बॉटम की एनर्जी जैसे कि यहाँ पे आई है द फूल, वो यहाँ पर ये तो पूरी तरह से बता रहा है कि आपके पर्सन ना एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया नए सिरे से स्टार्ट करने की इच्छा इस पर्सन के दिल में इस वक्त में बेहद ज़्यादा उमड़ रही है। और ऐसा दिख रहा है कि बीते दिनों में ना इनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी ईगो क्लैश हुए हैं। फिर चाहे ये जो मतभेद आप दोनों के बीच में हुए हैं, लड़ाई झगड़े जो हुए हैं वो काफ़ी बड़े तौर पे हुए हैं जिसमें परिवार भी इन्वॉल्व हो गया है, या फिर छोटे तौर पर ही हुआ हो, लेकिन यहाँ पर मुझे मतभेद आप दोनों के बीच में बीते दिनों में होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ना करंट में उन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उन मतभेद के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स रिवर्स्ड में आए हैं।
इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें इस वक्त में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि इस लड़ाई झगड़े को अब वहीं पर ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसे और ज़्यादा ये पर्सन अब नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, या ये कह सकते हो कि इन मनमुटाव में जिसकी भी गलती है उसे माफ़ करके, माफ़ी लेकर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की ये इच्छा रख रहे हैं। इनके दिल में इस तरह की चीज़ें हैं, या ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि ये सब करके अल्टीमेटली ये अपनी लाइफ को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा पीछे करते जा रहे हैं। मतलब जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बीते दिनों में, उन्हीं के बारे में सोचकर, उन्हीं पर बहस करके, उन्हीं के बारे में सोच कर अपने आप को एक दूसरे से अलग करने से अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी वहीं पर ठहर रही है। यानी कि लाइफ का ये जो समय का जो ये पहिया है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो इनके दिल में इस वक्त में ये चीज़ें हैं कि अब अगर इन्हें समय के पहिए को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, तो इन्हें कहीं ना कहीं पास्ट को पास्ट में ही रहने देना होगा। बहुत लंबे समय से ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट को इतना ज़्यादा सीने से चिपका कर बैठे रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने आपके लिए जो इनके दिल में जज्बात है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं, उसे भी इन्होंने बहुत लंबे समय से दरकिनार कर दिया था। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों के बीच में मतभेद हुए हैं ना, जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, चाहे वो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ना हो कि आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोला हो, बस एक कोल्ड वार टाइप की ही हुई हो, ठीक है, किसी की कोई बात गलत लग गई और दूसरे ने अपने आप को एकदम खामोश कर लिया उस वे में, क्योंकि यहाँ पर उसके ईगो को हर्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन करंट में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस ईगो को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देकर, तवज्जो देकर, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को भी पास्ट में ही थामे हुए हैं। और अब ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करे, बजाय उस पास्ट की गलतियों को बार बार कुरेद कर। ऐसा दिख रहा है जैसे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत लंबे समय से इस तरह की प्रेयर कर रहे हैं अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, कि जो अतीत में हुआ, जो पास्ट में हुआ, वो अब वहीं पर रह जाए और आगे चला जाए, नई शुरुआत आ जाए या नई शुरुआत की तरफ बढ़ा जाए। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद ये यूनिवर्स की तरफ से ही एक इशारा है। अगर आपको भी काफ़ी लंबे समय से ऐसा लग रहा है, या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि हाँ, पास्ट में जो लड़ाई झगड़े जो हुए हैं उनमें कुछ नहीं रखा और अब नई शुरुआत करी जाए, तो डेफिनेटली ये आप दोनों की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट आ रहा है, एक जजमेंट कॉल आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है कि अब समय है मूवमेंट का, समय है अब थमे रहने का नहीं, बजाय मूव करने का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंट में ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इन्हें बात करनी चाहिए, ठीक है, आपसे बात करनी चाहिए, या अब मूवमेंट के बारे में, आगे के बारे में सोचना चाहिए, बजाय पास्ट की गलतियों को कुरेद कुरेद कर देखने के, सोचने के, ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपसे बेइंतहा प्यार करा है। आपके लिए जो अट्रैक्शन इनका बहुत लंबे समय से था, उसे इन्होंने ना बहुत लंबे समय से कुचल भी रखा है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा अब आपको, आपके साथ को, या आपके लिए जो इनके दिल में जज्बात है ना, उसे और ज़्यादा ठुकरा नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में इस वक्त में हैं, या ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस पर्सन की तरफ बढ़ रही है, तभी ये पर्सन पास्ट की गलतियों को, चाहे इनकी हो या आपकी, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या सोच है इस पर्सन की, करंट में ये कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि एनर्जीज़ हम लोगों की एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हो सके।
ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े के विषय में व्यूअर्स के पर्सन की करंट में क्या सोच है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे फिर ये लड़ाई झगड़े परिवार के बीच में भी क्यों ना आ गए हों, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी भी ना पूरी तरह से एकदम पीसलेस हो गई है। जैसे कि मन में किसी भी तरह का सुकून इनके नहीं है। ठीक है, ये पर्सन सो रहे हैं लेकिन इन्हें ना सुकून भरी नींद नहीं आ रही है। ये पर्सन इस चीज़ को करंट में महसूस कर रहे हैं कि जब से आप दोनों के बीच में ये मतभेद हुए हैं, ये डिस्प्यूट्स हुए हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ना, तब से ये एक पल भी आराम से सुकून से सो नहीं पाए। और ये पर्सन अब चाहते हैं सुकून से सोना। ये पर्सन चाह रहे हैं कि अब मेरे मन में जो भी कन्फ्यूज़न है वो हटे, वो कन्फ्यूज़न हटेगा तो मैं सुकून की ज़िंदगी सो पाऊँगा या पाऊँगी। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में इस वक्त में हैं। यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली अब उस लड़ाई झगड़े में और इन्वॉल्व होना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब इन्हें चाहिए सुकून भरी नींद। या फिर ये बहुत लंबे समय से जैसे अपने आप को काफ़ी डर में देख रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी इन्होंने देखी है, या काफ़ी वक्त से ये एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन करंट में इस पर्सन को इस एंजाइटी से बाहर निकलना है। वो ये महसूस कर रहे हैं और ये जान चुके हैं कि अगर इन्हें इस डर से, इस डाउट से या इस एंजाइटी से बाहर निकलना है तो अल्टीमेटली इन्हें इस मतभेद को, इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने दिल से, अपने मन से, अपने जहन से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। तो उस तरह से ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन अब और ज़्यादा इन चीज़ों में जैसे अपने आप को अब इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में देखिए पारिवारिक इश्यूज़ रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, परिवार की तरफ से ही आपकी मैरिज को यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो परिवार की तरफ से आप दोनों को मिलाने से रोका जा रहा है। तो ये पर्सन करंट में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रीज़न की वजह से ये भी सुकून से एक पल, एक घड़ी सो नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, और अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में बस और बस सुकून चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे आपके लिए नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शुरुआती तौर पर ये जो भी आप दोनों के बीच में पारिवारिक इश्यूज़ रहे हैं ना, ठीक है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन जो भी आप लोगों के बीच में पारिवारिक इश्यूज़ रहे हैं शुरुआती तौर पर वो अनहेल्दी नहीं थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें अनहेल्दी हो गई हैं, वो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जैसे कि अब उनका कोई और छोर नज़र नहीं आ रहा है। और ये पर्सन अब ये चाह रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन्हें ना अब इस अनहेल्दी फाइट से कहीं ना कहीं अब अपने प्यार को डिफेंड करना होगा, क्योंकि इस अनहेल्दी फाइट के चक्कर में अल्टीमेटली यहाँ पर आप दोनों के प्यार को बलि दी जा रही है। ठीक है, आप दोनों के साथ को बलि दी जा रही है, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी शामिल हो गए, और कब ये इस चीज़ में शामिल हो गए इन्हें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ें ये करंट में महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप मैरिड पर्सन से डील ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उस भी सूरत में यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, वो काफ़ी अनहेल्दी हो गए हैं, और उसके चक्कर में अल्टीमेटली यहाँ पर ईगो क्लैश हुए, वहाँ पर प्यार की बलि चढ़ी, और अब ये पर्सन इस लड़ाई झगड़े में अपने प्यार को बचाने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें हैं। ठीक है, कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अल्टीमेटली ये
कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत कुछ खो देंगे और बहुत कुछ खो भी दिया। तो ऐसा कुछ ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि करंट में ये पर्सन अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए, अपनी डेस्टिनी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं। या ये कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ कभी एक वक्त पे इस पर्सन ने इस लड़ाई झगड़े में लगाई थी, वो स्ट्रेंथ अब ये पर्सन अपनी किस्मत को बदलने में लगाना चाहते हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं। एज एन देखो, स्ट्रेंथ तो इन्होंने वहाँ पे भी लगाई थी और यहाँ पे भी इन्हें लगानी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब बहुत पॉजिटिव वे में अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारी ऊर्जा को लेकर जाना चाह रहे हैं। वही एनर्जी, वही ऊर्जा जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपसे दूर जाने के लिए लगाई थी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को अब स्ट्रेंथफुली कंट्रोल करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एज एन देखो यहाँ पर इस पर्सन ने इस रिश्ते की, अपनी किस्मत की कमांड छोड़ी, किसी और के हाथों में इन्होंने दी। इसीलिए यहाँ पर चीज़ें इतनी मैस्ड अप हुई हैं, इसीलिए इस पर्सन का और आपका साथ छूटा है। और ये पर्सन अब चाहते हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी की जो कमांड है ना, वो खुद से लूँ। जो इन्होंने कभी एक वक्त पे पॉसिबिलिटी है अपने परिवार वालों को सौंप दी थी, दोस्तों यारों को सौंप दी थी, या 4 लोगों को सौंप दी थी। तो ये पर्सन करंट में इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि किसी और को अपनी ज़िंदगी की कमांड देने का अल्टीमेटली नतीजा इन्हें क्या मिला। और अब ये पर्सन स्ट्रेंथफुली उन सभी चीज़ों को वापस जैसे कि अपने हाथों में लेने के बारे में काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इन्होंने इसको अपने कंट्रोल में लिया है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथफुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, जब किसी और के हाथ में दे दी थी तब तो और भी ज़्यादा ये कमज़ोर हो गए थे। उस चीज़ में अंतर, उस चीज़ में डिफरेंस ये पर्सन समझ पा रहे हैं करंट में। ठीक है, उसे महसूस कर रहे हैं उस डिफरेंसेस को। 8 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में करंट में 8 ऑफ हैंड्स के मामले में चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त में जितनी भी इनकी एनर्जीज है या जो भी ये महसूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को ठीक करने के बारे में ही महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि आप इस पर्सन के सोल पार्टनर हैं। ठीक है, या फिर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों का है, इसके भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के केस में। ये पर्सन करंट में जो भी सोच रहे हैं, जिस भी मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, वो शुरुआत, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही आ रहे हैं या आप ही की तरफ आकर रुक रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि ये पर्सन ना आपके साथ इनके रिश्ते में जो भी गलत फहमियाँ हो गई थी, जो भी इस रिश्ते में ये इक्वालिटी नहीं दे रहे थे या देना नहीं चाह रहे थे, वो इक्वालिटी देने के लिए जैसे कि ये तैयार हो रहे हैं। वो चीज़ें ये खुद महसूस कर रहे हैं। वो इक्वालिटी जो एक वक्त पे आप इनसे मांग रहे थे, उसके लिए ये पर्सन खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इस रिश्ते में अब इक्वालिटी देनी भी पड़ेगी, लेनी भी पड़ेगी। पहले ये इक्वालिटी की बात सिर्फ आप कर रहे थे, आपकी तरफ से ये बातें आ रही थी जिसे ये पर्सन एक वक्त पे अपने ईगो पर ले रहे थे या जिसे देने के लिए ये पर्सन एक वक्त पे शायद तैयार भी नहीं हो रहे थे। लेकिन करंट में ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि बिना इक्वालिटी दिए या लिए इनकी डेस्टिनी में भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, उस चीज़ को ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी आई है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में आप में से कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं। सॉरी, आपको बैक में थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई देगा, लेकिन मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ना, ये लोग तभी आते हैं मोस्टली।
जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिखा है, यानी कि मई मंथ, एंड मैं आपको सितंबर मंथ भी बता चुकी हूँ। देखिए इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो इनकी लाइफ में इस वक्त में चल रहा है, या जो ये इस वक्त में महसूस कर रहे हैं, एकदम अकेले, एकदम तन्हा, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की तरफ से ही एक इशारा है। एज एन कि ये चीज़ें, जैसे ये पर्सन बहुत लंबे समय से अपनी ईगो की वजह से समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब करके अल्टीमेटली ये खुद कितने अकेले पड़ गए हैं, खुद कितने अकेले रह गए हैं। उस चीज़ को ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं, और इन्हें ये महसूस कराया जा रहा है आपकी दुआओं के थ्रू, आपके यूनिवर्स के थ्रू, जिनसे आप प्रेयर कर रहे हैं। वो चीज़ें, वो असर इस पर्सन के ऊपर करंट में इस कदर हो रहा है, जैसे कि आपकी दुआएं यहाँ पर सुनी जा रही हैं, और इनके ऊपर वो दुआएं इस वे में आ रही हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में कितना रास्ता भटक गए हैं, अपने फोकस को चेंज करके इन्होंने कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में खो दिया है। उस चीज़ को ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। जो है इनके पास वो ना के बराबर है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। होने को सब है और ना होने को कुछ भी नहीं है, ऐसा ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एकदम ऐसी एनर्जी है जैसे कि जो इन्होंने एक वक्त पे ईगो के नाम का चोला पहन रखा था, या घमंड पहन रखा था, इन्होंने यही कह सकते हो ईगो ही इन्होंने पहन रखा था। यूनिवर्स, वो डिवाइन, इन्हें वही ईगो नाम का जो चोला होता है, ड्रेस होती है, वो उतार कर इन्हें पूरी तरह से क्लियर करा जा रहा है। उस चीज़ को ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि एज ए मेरे पास होने को कुछ भी नहीं है और होने को सब कुछ है। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, जब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, मतभेद हुए, या जब आप इस पर्सन को इनके इस तरह के रवैये को झेल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आपने जब अपने आप को इस पर्सन से दूर करा, ठीक है, उस वक्त इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने ईगो को अपने सर पे रख रखा था। उस वक्त पे ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये अपनी किस्मत के ताले खुद बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं। भले देखिए फिजिकली तौर पर ये आपसे दूर गए हो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर गए हो, ठीक है। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से दूर गए हैं। इनके दिल में करंट में यही चीज़ें चल रही हैं कि उस वक्त पे मैं दूर नहीं जा रहा था या जा रही थी, उस वक्त पे मेरी किस्मत मुझसे दूर जा रही थी, उस वक्त पे मेरी किस्मत पे ताले लग रहे थे। जो भी आप में से दूर गया, अल्टीमेटली उसका नतीजा, उसका आउटकम इस पर्सन को करंट में महसूस हो रहा है। और उसका आउटकम क्या हुआ कि इनकी डेस्टिनी ने पलटी मारी, इनकी डेस्टिनी में ताला लगा, इनके भाग्य को ताला लगा। उस चीज़ को ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं, और वही जो इनकी सोच है वो इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत की इच्छा भी जगा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, क्योंकि बॉटम की एनर्जी एक नई शुरुआत को ही बताता है। तो करंट में ये पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ें हैं, और वो नई शुरुआत इनकी है आपके साथ। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में। देखिए एस ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त में बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए इस पर्सन के दिल में इस वक्त में बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन चल रहा है।
ठीक है। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग ये पर्सन करंट में चाहते हैं, या उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ, उस विषय में ये पर्सन करंट में बेइंतहा सोचते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखे हैं। जब फूल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियरली कि भाई देखो, ये पर्सन ब्रेकअप करने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद जो एक बेचैनी उस वक्त में आपको हुई थी ना, जो आपके मन में एक हलचल हुई थी, जो आप तड़पे थे, वो तड़प इस पर्सन के दिल में करंट में हो रही है। उस तड़प को ये पर्सन अभी महसूस कर रहे हैं। इवन ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं कि उस वक्त में ये सभी फैसले लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी, या ये कह सकते हो सबसे बड़े बेवकूफ़ ये थे जो उस वक्त में चीज़ों को इन्होंने समझा नहीं। तो वो चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। जैसे एक वक्त पे डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स, चाहे वो खुद गए या ये पर्सन आपसे दूर गए, दोनों ही सूरतों में आपके दिल में इनको लेकर एक तड़प थी, आपके दिल में इनको लेकर एक नीडीनेस थी। लेकिन उस वक्त पे इस पर्सन के ऊपर, इस पर्सन के दिमाग के ऊपर उस वक्त पे ईगो नाम का घमंड चढ़ा हुआ था, जो इन्हें वो तड़प दिखा नहीं रहा था। लेकिन करंट में ये पर्सन उसी एनर्जी में है, उसी बेचैनी में है जिस बेचैनी में एक वक्त पे इन्होंने आपको छोड़ा था। और ये पर्सन उस बेचैनी में इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं कि इनके दिल में इच्छा जाग रही है कि ये उठकर पढ़े, आपके साथ एक नई शुरुआतें करें। तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाहते हैं। व्यूअर्स से, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। देखिए इनके दिल में अब इच्छा तो मर रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, लेकिन मन में एक डर भी है। कहीं जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपको ठुकराया, या एक वक्त पे आप इनके इस एटीट्यूड के बाद इन्हें ठुकरा कर गए, कहीं आप इन्हें फिर से ना ठुकरा दो, या आप इनकी तरह ही इन्हें ना ठुकरा दो। तो उस तरह का डर इनके मन में, इनके दिल में करंट में चल रहा है, और आपसे ये कहना भी यही चाह रहे हैं। ये डर रहे हैं आप तक पहुंचने में। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। इन्हें पसंद आता था या आता है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते थे, आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो यही चीज़ें तो हम देख रहे हैं करंट में, ये कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के थॉट्स हैं, और इनके थॉट्स में, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो जिनसे ये बातें कर रहे हैं, और आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। आपसे कहना चाह रहे हैं कि दिल तो कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन एक नर्वसनेस फील हो रही है कि अगर इन्होंने आपको कॉल करा और आपने इनके कॉल को इग्नोर कर दिया, इन्हें इग्नोर कर दिया, इनकी बातों को इग्नोर कर दिया, तो ये कहाँ अपना मुंह लेकर जाएंगे। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। बट आपसे ये जो दूरियां इस वक्त में इनके और आप दोनों के दरमियान हैं, वो इनसे सही भी नहीं जा रही हैं, वो इन्हें अच्छा महसूस नहीं करा रही हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। आपसे कहना चाह रहे हैं अभी आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं, जो इन्होंने एक वक्त पे पूरी तरह से अपने कदमों के नीचे, अपने ईगो, अपने घमंड के नीचे कुचल दिया था। तो आपसे कहना चाह रहे हैं आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो जो भी आपको ये आज की डेट में सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखकर दिखा रहे हैं। वाई यू सो मीन। आपसे कहना चाह रहे हैं तुम ऐसे क्यों हो रहे हो। मतलब पहले जो आप इन्हें अपनी नीडीनेस दिखाते थे, अब वैसा क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो आपसे ये पर्सन ऐसा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहले है लिसनिंग टू विजडम, एंड बॉटम की एनर्जी है चेंज एंड प्रोग्रेस। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ये सुनना है कि आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है।
ठीक है, सबसे पहले उसे सुनो और उस पर काम करना शुरू कर दो, उसे बदलना शुरू कर दो। अब उसको बदलने के लिए आपको जिस भी तरह से मूव लेना पड़ता है ना, तो वो ले डालो। मतलब उसके लिए ये वेट मत करो कि अभी रुकना चाहिए, अभी संभलना चाहिए, बस उसके लिए मूवमेंट करने शुरू कर दो। तो ऐसा आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन बोल रही है। ओवरऑल आपसे ये बोला जा रहा है कि टाइम टू बी टेक एक्शन, अब समय है एक्शन लेने का। फिर ये एक्शन आपके इंट्यूशन के हिसाब से ही आपको पता चलेगा, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है उसके बेसिस पर भी आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अंतरात्मा, हर किसी की इंट्यूशन अलग अलग ही आपको गाइड कर रही होगी। तो उसी बेस पर आपको अपने आप से चीज़ों को फिक्स करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।